Good morning, students. In last lecture, you learn how change take place. You have to unfreeze, then you have to put a change, and then you have to refreeze it. Now, what are the responses to the change? Basically, responses to the change, you how respond towards the change. You will you are willingly accept that particular change. Maybe you are resistant, or you are maybe a forced acceptance is there, or maybe outright reject the particular change. Means आपने willingly उसको accept कर लिया, then it's okay. आप रेसिस्ट हैं, आपको फोर्स एक्सेप्टेंस कहा जा रहा है, या आप रिजेक्शन कर रहे हैं, तो यू नीड टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू वेरी सीरियसली. नाउ, रेसिस्टेंस टू चेंज क्यों होता है? क्यों आप लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? आप देखते होंगे अपने घर में भी, अगर आपका रूम में कोई चेंज कर दिया जाए सेटिंग में, तो आपको एकदम पसंद नहीं आता. यू नीड सम टाइम टू लर्न टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर चेंज. Okay, that's why the resistance to change will occur. The resistance to change is positive sometimes. It's not always a negative. It sometimes become positive. It provides a degree of stability, predictability to the behavior. Resistance to change can also be a source of functional conflict, which may be good for the organization. And resistance to change can be overt, explicit, and may be implicit, immediate or deferred. ओके, या तो हो सकता है आपको दिख जाए इमिडिएटली, गुस्सा एकदम आपने दिखा दिया. कुछ होते हैं जो अपने अंदर ही रखते हैं, ठीक है. कुछ है जो इमिडिएट दिखा रहे हैं, कुछ थोड़े दिनों बाद दिखाते हैं. तो मे बी एंड easiest for management to deal with the resistance to change when it is overt और immediate. अगर overt है मीन्स एक्सप्लिसिट है, आप देख पा रहे हैं उसको चेंज को, ठीक है. इमीडिएट है तो आप उसको हैंडल बहुत अच्छे से कर सकते हैं. लाइक चेंज जो होता है आपका, चेंज इज प्रपोज्ड एंड एम्प्लॉयज क्विकली रिस्पॉन्ड बाय वॉइसिंग कंप्लेन. नो सर, ये कि नहीं हो सकता है, स्लो डाउन कर दिया, स्ट्राइक कर दिया. आप इसे हैंडल कर सकते हैं. बट द ग्रेट चैलेंज इज टू मैनेज द रेसिस्टेंस दैट इज इम्प्लिसिट. दैट इज इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट चेंज को मैनेज करना और डिफर्ड जो बाद में दिख रहा है अंदर है आपके, वो बहुत खतरनाक है. लाइक लॉस ऑफ लॉयल्टी to the organization, loss of motivation to work, increased error or a mistake, increase in absenteeism due to sickness, etc. are more difficult to recognize. So, अगर ओविट है, एक्सप्लिसिट है, आपका इमीडिएट चेंज, अगर आपका कोई रेसिस्टेंस आ रहा है तो आप अच्छे से उसे मैनेज कर लेंगे. मगर ये वाले जो चेंजेस होते हैं, मतलब ये वाले जो आपके रिपोकशंस है, इम्प्लिसिट एंड डिफर्ड, जो बाद में आपको दिख रहे हैं अंदर हैं, ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होते हैं. तो इनको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू चेंज? ठीक है, द फैक्टर्स दैट लीड टू रेसिस्टेंस टू चेंज आर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस. क्यों हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं चेंज को? फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, इफ वी सी, द इकोनॉमिक रीज़न इज देयर. ठीक है, इकोनॉमिक रीज़न है आपका कि भाई अगर चेंज होता है, ठीक है, रेसिडेंस चेंज होता है, तो हो सकता है कि वी विल क्या कहते हैं, चेंज होने की वजह से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कुछ हुआ, तो हो सकता है यू विल लूज़ योर जॉब. फेयर टू रिड्यूस योर वर्क आवर, कॉन्सिक्वेंटली योर पे विल रिड्यूस. टेक्नोलॉजी अगर आई तो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, डिमोशंस हो सकते हैं, पे रिड्यूस हो सकती है, आपको जो है फेयर ऑफ लॉस क्रिएट होने लगता है. सिक्योरिटी में आपको जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या मेरी जॉब सिक्योर है. जैसे आपने बैंक में देखा, काफ़ी लोगों को VRS देना पड़ा व्हेन दे हैव इंट्रोड्यूस द कंप्यूटराइज सिस्टम. ओके, देन स्टेटस को मीन्स आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द ऑर्गेनाइजेशन, योर वर्किंग पैटर्न, योर लाइफ वर्किंग पैटर्न. देन योर पीयर प्रेशर है आपके ऊपर, तो और या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ योर पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशंस, क्योंकि इनकी वजह से हो सकता है आपका इंटरपर्सनल रिलेशन ख़राब हो जाए या सोशल डिस्प्लेसमेंट हो जाए. ठीक है, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है मना करता है कि दे डू वांट टू चेंज.
or maybe there is a lack of trust to the changing agent or feeling of outside कि आपके अंदर आने लगती है, तब आप रेसिस्ट होते हैं चेंज के लिए कि नहीं मुझे चेंज नहीं होना, आई जो है वैसे ठीक है. देन अ ग्रुप रेसिस्टेंस, जब ग्रुप आपका मना करता है कि नो वी डोंट वांट टू चेंज, बेसिकली एनी चेंज दैट डिस्टर्ब द ग्रुप नॉर्म्स, ओके, दैट डिस्टर्ब द ग्रुप नॉर्म्स विल इवोक रेसिस्टेंस टू फॉर द ग्रुप मेंबर. आपके जो ग्रुप नॉर्म्स है अगर उसको कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो आप रेसिस्ट हो जाते हैं. ठीक है, यू वांट ग्रुप आल्सो सब ऑप्टिमाइज बाय इंश्योरिंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑफन एट द एक्सपेंसेस ऑफ द बिगर ऑर्गेनाइजेशन. अपने ग्रुप का इंटरेस्ट वो ज़्यादा देख रहे हैं. ग्रुप कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा अगर है, ग्रुप मेंबर में ऑल्सो बी यूनाइटेड टू प्रिजर्व द स्टेटस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. वो जिस लाइफस्टाइल से काम करते आ रहे हैं उसको जो है प्रिजर्व करना चाहते हैं. ठीक है, तो भी हो सकता है दे प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, तब जो है वो लोग नहीं चाहते कि चेंज हो. मे बी ग्रुप थिंक इज देयर, मीन्स आप हारमनी शांति चाहते हैं तो फिर जो ग्रुप कह रहा है आप उसी के साथ मान जाते हैं. ठीक है, जो इरेशनल डिसीजन मेकिंग आप लोग कर लेते हैं इस समय, गलत चीज़ें भी ग्रुप की आप लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ये चेंज सही नहीं है तो ठीक है, सब कह रहे हैं तो हम भी मान ले, इस तरह से आप लोग करते हैं. तो ग्रुप नॉर्म्स, कोहेसिवनेस, ग्रुप थिंग ऑल्सो force us to resist to change in a group level. Then in organization level आप चेंज को रेसिस्ट करते हैं बिकॉज यू हैव अ थ्रेड ऑफ अ पावर स्ट्रक्चर, कि पावर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इम्प्लीमेंट हुआ. सिस्टम रिलेशनशिप चेंज होगी डोमिनो इफेक्ट की वजह से, कि एक चेंज आप लेके आए तो हो सकता है उससे दूसरा चेंज करना पड़े, फिर उससे दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज करना पड़े. दैट्स वाई. देन पास्ट सक्सेस आपकी है, आप उसी को काउंट करते जा रहे हैं कि नहीं नहीं समय जब सक्सेसफुल है तो अभी भी सक्सेसफुल हैं. रिसोर्स की लिमिटेशंस हैं, संक कॉस्ट है आपकी, कि भाई व्हाट टू बी डू विद योर फिक्स कॉस्ट, जो आपकी फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है उसका आप करेंगे क्या. तो वो भी आपको जो है रेसिस्ट करता है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हमें चेंज नहीं करना है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि क्यों इंडिविजुअल चेंज नहीं होना चाहता, क्यों ग्रुप चेंज नहीं होना चाहता या ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं होना चाहता है. दीज आर द रीजन. देन how to manage, being a manager you have to manage this resistance to change because you have to survive, survival of the fittest hai, so you have to adopt the change. It's a universal truth, that is change. So for this, efforts in the individual level is involvement. आप उन्हें involve करें. You have to take a commitment. You can say that a commitment to take a part in a change program can be obtained in a private from each individual. आप अलग अलग से जाकर अलग से आप उनसे कमिटमेंट करा लें कि आप हाँ कहेंगे, ये इससे उनको समझाएं, तो भी आप जो है मैनेज कर सकते हैं. दैन लीडरशिप इज़ ऑल्सो, ट्रेनिंग एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज़ ऑल्सो दैट हेल्प अस to bring individual motivate to accept the change. Then in a group level, group contact is there. For this, meaningful continuous dialogue is necessary. Take a whole group into confidence and help in maintaining the cooperative attitude. Participation, give opportunity to them to participate in the change before finalizing decision to reach. Then they feel they are a part of that particular change. Then group dynamics, train for change, role playing, sensitivity training, all this will help to give them a mutual trust. A climate of mutual trust is there. They understand the behavior easily, and so they help us to accept the change. Clear? Then these are certain more methods to deal with resistance to change, that is communication, training, employees involvement, stress management, negotiation, and sometimes the correction. By force you will bring the change, कि change होना है तो हो वरना leave the job. That can be done. Then certain other activities approaches are education and communication is there, participation and involvement, facilitate and support, then negotiation and agreement, manipulation, cooperation, correction. So these are the techniques that we can use to make them to accept the change.
to handle the resistance to change. Basically, in a sum up, you can say organization change is both inevitable and desirable. And also, it is a people involvement that make change successful. Research support the view that change introduced at the sudden of is often resisted and rejected. अगर आप immediate change लेके आएंगे तो वो हमेशा resist होगी और लोग उसको reject ही करेंगे. So on the other hand, evidence corroborate that gradual change often tend to succeed. अगर धीरे धीरे change लाएंगे तो वो सक्सीड होता है. एकदम से अगर आप किसी चीज़ को चेंज करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है. बट स्लोली स्लोली इफ़ यू ब्रिंग द चेंज इट इज़ पॉसिबल. एंड देयर इज़ अ वन well giving a flip to the Indian change management practice. There is one quote कि अगर आप देखेंगे स्टोरी ऑफ फ्रॉग आपको मालूम होगी कि इफ़ यू पुट अ फ्रॉग इन अ पॉट ऑफ बॉइल्ड वाटर ही विल जम्प आउट, बच जाएगा. बट अगर आपने फ्रॉग को पहले से पॉट में रखा है और हीट द वाटर जेंटली, धीरे धीरे पानी को गर्म करते रहेंगे, ठीक है, धीरे धीरे, तो इट विल नॉट जम्प एंड बट ही डाई. तो कंपनी ऑल्सो आर लाइक दैट. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक that is organization development. If you are bringing a change, you are bringing a change because you want to develop the organization. It is the network of the event that enhance the ability of the member in an organization to solve the problem in a creative fashion, to assist the organization in adapting the external environment, to manage organization culture. Basically, organization development is a planned approach, is a planned process of change in an organization culture through the utilization of behavioral science, technology, research, and theory. You are applying all these things. It's a systematic, integrated, or planned approach to improve the effectiveness of the enterprise. It is designed to solve problems that adversely affect the operational efficiency at all level. एक ऐसा प्रोग्राम है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो हर लेवल में कुछ चेंज लेके आ रहा है. ठीक है, कोई सिस्टमैटिकली प्लान तरीके से कोई अप्रोच वो यूज़ कर रहा है जिससे आप इन्वायरमेंट में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेके आए. इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस. Now the features of this organizational development. Organizational development is an educational strategy that attempts to bring about a planned change. It is related to real organization problem instead of hypothetical case. यहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट किसके लिए लेके आ रहे हैं? जो रियल प्रॉब्लम आप ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है, ना कि हाइपोथेटिकल जो आपने सोची है. एंड ओडी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज देयर एंड इट ले एम्फेसिस ऑन द एक्सपेरिमेंट बेस्ड ट्रेनिंग. ठीक है, आप यहाँ पर सिमुलेशंस एंड ऑल ये सारी एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं. चेंज एजेंट जो है आर ऑलमोस्ट एक्सटर्नल कंसल्टेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज हम लोग देखते हैं ना बाहर लोगों की, बाहर की जो टीम होती है उसकी बात हम जल्दी मानते हैं डेवलपमेंट में. ठीक है, और इन रियल लाइफ ऑल्सो. सो द चेंज एजेंट जनरली आप बाहर की टीम, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं जो आपको हेल्प करता है चेंज लाने में. एन एक्सटर्नल चेंज एजेंट एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव establish a collaborative relationship that involve mutual trust, influence, and jointly determine the goal. Or you can say in another way also the features of the organization development, like planned change. It is a plan, it is a comprehensive change. बहुत बड़े लेवल में आप चेंज करते हैं. It emphasize on the work group. It have a long range implications. We have a change agent that participate it, and we have focused on interventions, means new strategies. Collaborative management is there, and organization culture where the change is acceptable. Clear? Now this is all about for the today lecture. In the next lecture we will cover the role objective of the OD. Thank you for the day, students.